रहते हैं। आज भी हम आपके लिए जो सितारा लेकर आए हैं, उनकी आवाज सुनते ही आपका दिल भी गुनगुना उठता है। जी हाँ, संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफी के उत्तराधिकारी माने गए गायक मोहम्मद अजीज। देखा ना आपने, आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट आ गई। मोहम्मद अजीज हिंदी सिनेमा के उन गायकों में से हैं जिन्होंने अपनी आवाज से तमाम सितारों के करियरों को ऊंचाई दी। एकलव्य की तरह रफी की गायकी और गुर सीखने वाले मोहम्मद अजीज ने आखिरी सांस तक उसी तरीके से गाने गाए और उसी तरीके से आखिरी सांस ली जिस तरीके से मोहम्मद रफी साहब ने ली थी। शोहरत का हर आसमान नापने वाले मोहम्मद अजीज उर्फ मुन्ना, जिनका आज जन्मदिन भी है। तो प्रोग्राम एक ही कलाकार में आज के हमारे कलाकार हैं मोहम्मद अजीज और आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। एक बस आपके याद आने के बाद आज कल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद आने के बाद। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना दीजिए। क्या करूं दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद आज कल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद आने के बाद। फसाने सुने इश्क के मैंने कितने फसाने सुने, हुस्न के कितने किस्से पुराने सुने। ऐसा लगता है फिर इस तरह टूट कर प्यार हमने किया एक जमाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपके याद आने के बाद। 2 जुलाई 1954 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के गुमा में इनका जन्म हुआ था। पूरा नाम रखा गया था सईद मोहम्मद अजीद उल नवी। ये अक्सर रेडियो पर जब गाने सुनते थे तो मोहम्मद रफी का जब भी कोई गाना बजता था वैसे ही तल्लीन हो जाते थे, जैसे कि मर्फी रेडियो के विज्ञापन में जो मुन्ना था ना, उस तरीके से। और इसी के चलते मोहम्मद अजीज को बचपन में सब लोग प्यार से
मुन्ना कहकर बुलाते थे। बहुत सारे गानों के जो क्रेडिट है उसमें इनका नाम मोहम्मद अजीज की बजाय मुन्ना अजीज ही लिखा मिलता है। मोहम्मद अजीज की रोटी रोजी मोहम्मद रफ़ी के गानों से करीब 2 दशकों तक चलती रही। वो कोलकाता के रेस्टोरेंट गालिब में रफ़ी के गाने सुनाया करते थे और दर्शक उनकी वाई वाई किया करते थे और कभी कभी उनको अच्छी बख्शीश भी दिया करते थे। इस रेस्टोरेंट में उस दौर के तमाम बड़े फिल्म निर्माता आते थे। बंगला सिनेमा के मोहम्मद अजीज की एंट्री जो हुई थी बंगला सिनेमा में, वो भी इसी रेस्टोरेंट के चलती हुई थी, जहां पर बंगला सिनेमा के एक बहुत बड़े निर्माता से उनकी मुलाकात हुई और इस तरीके से उनको वहां की फिल्मों में गाने का मौका मिला। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की एक और खूबसूरत सी फिल्म से ये गीत।
गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू लेकर आए हैं अमरनाथ, एक पवित्र यात्रा जहां हर कदम भक्ति बन जाता है, हर मोड़ पर मिलती है आत्मा को शांति। श्री अमरनाथ जी यात्रा एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर याद रहता है। इस बार की यात्रा शुरू होने जा रही है 3 जुलाई से और इस सफर के कुछ दिन जरूर बिताइए जम्मू में। एक्सप्लोर कीजिए जम्मू की विरासत और खूबसूरती, जैसे एंजॉय कीजिए एक्साइटिंग जम्बू जू और अटल सेतु के सीनिक व्यू। एंजॉय करें ब्रेथ टेकिंग वाटर स्पोर्ट्स एट पसोली। बनाइए यादें सीरीन मानसर सुरेंसर लेक्स के किनारे पर। एक्सप्लोर कीजिए मेजेस्टिक पत्नी टॉप। डिस्कवर कीजिए पीसफुल पंचेरी, सीनिक सनासर, लश ग्रीन वैली एंड अनटच्ड ब्यूटी ऑफ भदरवा। इतना ही नहीं, जम्मू में 1 जुलाई से शाम 7 बजे से तवी आरती में शामिल होकर पाइए एक अलग ही भक्ति का अनुभव, जो कि होगी तवी रिवर फ्रंट पर। आइए रघुनाथ मंदिर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, वेंकटेश्वर मंदिर, बावे वाली माता जैसे पवित्र स्थल पर भक्ति को महसूस करने और साथ ही एक्सपीरियंस कीजिए सुचेतगढ़ बॉर्डर का थ्रिल और चेनाब रेल ब्रिज की अद्भुत इंजीनियरिंग। याद रखिए, यात्रियों के लिए हेल्थ चेकअप फैसिलिटीज उपलब्ध है बालटाल और पहलगाम बेस कैंप्स के पास, जो आपकी यात्रा को बनाए और भी सुरक्षित। बाकी किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-890-8457 पे। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू। आप जुड़े हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार में और आज के हमारे कलाकार हैं मोहम्मद अजीज। मोहम्मद अजीज बचपन से ही संगीत में खास रुचि रखते थे। जब वो कोलकाता में थे तो संगीत गायन की उन्होंने शिक्षा भी ली थी। मोहम्मद अजीज बचपन में सामाजिक और पारिवारिक समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और अपनी जो गायन कला थी उसका प्रदर्शन भी करते थे। रेस्टोरों में गाना गाते थे और अजीज को बतौर गायक जो पहला मौका मिला था वो 1984 में बंगाली फिल्म ज्योति में मिला था। इस फिल्म के निर्माता से उनकी मुलाकात, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, एक रेस्टोरेंट में हुई थी और इस फिल्म में गाने के बाद मोहम्मद अजीज संगीत की दुनिया में नाम कमाने के लिए मुंबई चले आए। फिल्म ज्योति में गाने के बाद मोहम्मद अजीज को 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में गाने का मौका मिला और इसी दौरान उनकी मुलाकात संगीतकार अनु मलिक से हुई। अनु भी इस समय हिंदी सिनेमा में संघर्ष कर रहे थे। कुछ दिनों बाद यानी कि 1985 में अनु मलिक ने मोहम्मद अजीज के सामने अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द में उसका टाइटल सॉन्ग मर्द तांगे वाला गाना गाने का प्रस्ताव रखा। मोहम्मद अजीज ने इसे झट से स्वीकार कर लिया और इस गाने के बाद से उनका नाम पूरी हिंदी सिनेमा में फैल गया। इसके बाद मोहम्मद अजीज ने गोविंदा, ऋषि कपूर, सनी देओल, अनिल कपूर जैसे कई अभिनेताओं को अपनी आवाज दी और लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल जैसी कई बेहतरीन गायिकाओं के साथ युगल गीत भी गाए। अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो हमने लिया है किशन कन्हैया से और इनका साथ दे रही हैं आशा भोसले।
झननननननन नाचे जिया, सांसें बनी सरगम पिया, चांद के देश में दिल मेरा उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, कुछ हो गया, हो गया, क्या हो गया बता। मोहम्मद अजीज जब हिंदी सिनेमा में आए तो उस समय संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शिखर पर थी। फिल्म मर्द के बाद संगीतकार प्यारेलाल की नजर मोहम्मद अजीज पर गई और उन्होंने 1986 में मोहम्मद अजीज को फिल्म आग और शोला में अपने संगीत पर गाने का मौका दिया। उनके बाद मोहम्मद अजीज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली पसंद बन गए और उन्होंने लगभग 30 से ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ कई फिल्में की, जैसे कि खुदा गवाह, वतन के रखवाले, राम लखन, लव 86, बीबी हो तो ऐसी, चालबाज। और इसके बाद ये जोड़ी, जितने भी गीत इस जोड़ी ने बनाए, लोगों के दिलों में बसते चले गए। मोहम्मद अजीज जिनके अंदर एक खास बात थी, ये 7वें सुर को भी गाते थे, जिसे गाना काफी मुश्किल होता था। तो ये खूबी भी रंग लाई और लाखों दिलों की धड़कन बन गए। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने। दुनिया की ये बगिया ऐसी, जितने कांटे फूल भी उतने। दामन में खुद आ जाएंगे, जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। एक अंधेरा लाख सितारे। बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना। बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना। जाने कौन कहाँ से आकर राहें तेरी फिर से संवारे। एक अंधेरा
लाख सितारे। मोहम्मद अजीज उन गायकों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय संगीत में भी काम किया और उनको बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदी के साथ साथ बंगाली और उड़िया फिल्मों में भी काम किया। कोलकाता में परवरिश होने के कारण मोहम्मद अजीज की बंगाली और उड़िया भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी और इसी कारण बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में वो कामयाब भी हुए। 1985 के बाद उन्होंने बंगाली और उड़िया भाषा में कई भजन और फिल्मी गीत भी गाए। मोहम्मद अजीज उन चुनिंदा गायकों में शुमार थे जो संगीत के 7वें सुर में गा सकते थे। एस चंद्रशेखर के निर्देशन में बनी फिल्म आजाद देश के गुलाम में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर सारे शिकवे गिले भुला के कहो, मोहम्मद अजीज ने इसको 7वें सुर में गाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसकी खूबी से उन्होंने पहचाना था और उसके बाद एक से एक सुपरहिट गीत इनसे गवाए थे। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। आपके संदेश पहुंच रहे हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से। मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत, परवीन, शहनवाज और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं। छत्तीसगढ़ पलारी जिला बालोदा बाजार से प्रकाश, निखिल, प्रिंस और यशवी वर्मा जी हमारे साथ हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा जी जुड़े हुए हैं। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान, अनुभव, ऋषभ और राम मनोहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी पहली मोहब्बत नहीं ये सनम, ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। रफी साहब को जैसे कभी किसी की बुराई करते नहीं देखा ना सुना, वैसे ही मोहम्मद अजीज भी आखिरी समय तक सारे शिकवे गिले भुलाकर जीते रहे। रफी साहब की तरह उन्हें भी डायबिटीज थी और रफी साहब की तरह ही मोहम्मद अजीज को भी दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये थे आज के हमारे सितारे। उम्मीद करते हैं कि इनके गीत और इनके बारे में जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अब वक्त हो गया है कि मुझे आपसे अनुमति लेनी है, फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार। भुला के कहो जो भी कहना है, मुस्कुरा के कहो, दिल तोड़ोगे कसम खा के कहो, दिल तोड़ोगे कसम खा के कहो, मुझको अपने गले लगा के कहो, सारे शिकवे